दोस्तों, दूसरों के अच्छे दिन लाने वाली मोदी सरकार के अब खुद के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। जेंजी का प्रदर्शन, सड़कों पर युवा, और अब ऐसा लग रहा है कि तख्ता पलट करने की पूरी तैयारी इस देश के युवाओं ने कर ली है। दोस्तों, आज 3 तारीख हो चुकी है और 6 तारीख तक का अल्टीमेटम इस देश का युवा सरकार को दे चुका है और मांग सीधी सी है, सीधे तौर पर कह चुका है कि इस्तीफा चाहिए तो धर्मेंद्र प्रधान का, इस्तीफा चाहिए तो इस देश के शिक्षा मंत्री का चाहिए, और अगर ये इस्तीफा नहीं होता तो 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर भारी विरोध होने वाला है। दोस्तों, अब पूरी तैयारी इस देश का जेंजी जो है वो कर चुका है। इस देश का वो बेरोजगार युवा जिसे कॉकरोच कह दिया गया, नौकरी ना देकर, उसकी बातों को ना सुनकर कैसे उसे कॉकरोच बोल दिया गया, वही कॉकरोच इस सरकार पर ऐसा हावी पड़ता हुआ नजर आ रहा है कि पूरी सरकार में, पूरी बीजेपी सरकार में अंदर तक अफरा तफरी मची हुई है। दोस्तों, सड़कों पर बवाल है। जिस दिन से यह खबर सामने आई कि नीट का पेपर लीक हुआ, उस दिन से अब तक लगातार इस देश का युवा अपनी लड़ाई लड़ रहा है और कैसे अब ये हक मांगा नहीं जाएगा बल्कि अब ये हक छीना जाएगा। दूसरों के अच्छे दिन ला रहे थे मोदी जी, पर अब खुद देखिए कि इस देश का युवा जो इस देश का भविष्य है, अब वो कैसे इस सरकार के सामने बिल्कुल अड़ चुका है, किस तरीके से पूरी कोशिश करता नजर आ रहा है कि अगर बात नहीं मानी, अगर नहीं सुनी तो तख्ता पलट भी हो सकता है। दोस्तों, एक बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जब जब इस देश का जेंजी, जब जब युवा सड़कों पर उतरता है ना, तो सरकार को घुटने टेकने पड़ते हैं। अब क्या ये सरकार 6 जून की सरकार की तरफ से क्या तैयारियां हैं, युवाओं की क्या तैयारियां हैं, ये सारी चीजें मैं आपको विस्तार से बताने वाली हूँ। दोस्तों देखिए, 6 जून को कॉकरोच जनता पार्टी जो है पूरा आह्वान कर चुकी है कि भाई जंतर मंतर पर, दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रदर्शन करने वाली है, और उस प्रदर्शन में कोई नेता नहीं, कोई किसान, मजदूर, ये तमाम लोग तो समर्थन दे ही रहे हैं, पर सबसे मुख्य रूप से उस प्रदर्शन में, उस विरोध प्रदर्शन में कैसे दिल्ली की सड़कों पर अगले 2 दिन बाद कैसे देश का युवा उतरने वाला है। और जब से ये खबर सामने आई तब से सरकार देखिए पूरी अफरा तफरी में है, पूरे हाथ पैर जो है वो सरकार के फूले नजर आ रहे हैं। किस तरीके से पूरी कोशिश की जा रही है कि ये प्रदर्शन ना हो। दोस्तों, आप तमाम दिनों से देख रहे हैं, नीट का पेपर लीक हुआ, उसके बाद सीबीएसई का मुद्दा आया, ओएसएम का मुद्दा, ऑन स्क्रीन मार्किंग में किस तरीके से गड़बड़ियां, ऑन स्क्रीन मार्किंग में किस तरीके से पूरा का पूरा घोटाला सामने नजर आया, कैसे एसएससी जीडी का पेपर, उसके बाद लेखपाल परीक्षा, उसके बाद सीयूईटी की परीक्षा, तमाम परीक्षाओं में घोटाला, तमाम परीक्षाओं में गड़बड़ियों के बाद इस देश का युवा, इस देश का जेंजी ये समझ चुका है कि आखिर अब उन्हें क्या करना है। और उस दिन से आज तक हर दिन प्रदर्शन रहा, हर दिन दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, तमाम जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। सड़कों पर युवा है, सड़कों पर हुजूम है, और उस हुजूम की जुबान पर सिर्फ एक शब्द, किया तो इस्तीफा होगा या ये लड़ाई जारी रहने वाली है। दोस्तों, तमाम वीडियोस में आपको दिखा रही हूं, इन वीडियोस में देखिएगा, रातों रात इस सरकार का विरोध इतना तेज हो चुका है, मशालें जल रही हैं, जुबान पे सिर्फ एक नारा है कि इस्तीफा तो होकर रहेगा। पेपर माफियाओं को किस तरीके से सजा मिलनी चाहिए, और जब तक पेपर माफिया खुले में घूमते रहेंगे तब तक ये लड़ाई, तब तक इस देश का युवा पीछे नहीं हटने वाला है। और दोस्तों, पूरी की पूरी नजर इन तस्वीरों के साथ, इन सड़कों पर ये भारी विरोध, भारी प्रदर्शन, जिसमें युवाओं ने लाठियां भी खाई, जिसमें युवाओं पर पानी की बौछारें कर दी गई, जिसमें युवाओं को रोकने के लिए सरकार ने देखिए किस तरीके से फोर्स लगा दी गई। बैरिगेटिंग एक लेयर नहीं, 1 2 3 4 लेयरिंग की बैरिगेट किए हुए हैं। क्यों? क्योंकि भय है। क्यों? क्योंकि ये सरकार जानती है कि अगर किसी से पंगा लेना मुश्किल है
तो इस देश का युवा होने वाला है जो सिर्फ उन्हें गिरा सकता है। दोस्तों कैसे जो है 22 लाख बच्चों के साथ अन्याय हुआ, नीट के 22 लाख छात्रों के साथ अन्याय हुआ, कैसे सीबीएसई के 18.5 लाख बच्चों का भविष्य सरकार ने इस फेल सिस्टम ने दांव पर लगा दिया। और इस फेल सिस्टम की लड़ाई अब लंबी लड़ी जाएगी और 6 जून पर सबकी नजर है। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर बता दूं, आज जो है कॉकरोच जनता पार्टी, दोस्तों बहुत दिनों से आप इसका नाम सुन रहे होंगे, 5 दिन में 22 मिलियन फॉलोअर्स, 22 मिलियन फॉलोअर्स। अब तक इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हुई हैं पर पहली बार हुआ है कि ऐसे 5 दिन के भीतर भीतर एक इतनी बड़ी पार्टी बन चुकी है। और वो पार्टी कोई और नहीं बल्कि इस देश के युवाओं की पार्टी है जो एकजुट हो चुकी है। और दोस्तों 5 दिन के भीतर इन फॉलोअर्स ने, इन युवाओं ने, इस पार्टी ने सरकार की नींद उड़ा दी है। इतनी बुरी तरीके से नींद उड़ाई है कि सरकार अब समझ नहीं पा रही है कि आखिरकार करे तो करे क्या। पूरी कोशिश की जा रही है धर्मेंद्र प्रधान को बचाने की। और उन कोशिशों में आप ये देखिए अपनी नाकामी पर कैसे पर्दा डालने के लिए सरकार ने सेना का इस्तेमाल किया कि नीट का पेपर सेना, वायुसेना के जरिए पहुंचाया जाएगा। किस तरीके से नीट का पेपर अब की बार लीक ना हो, उसके लिए वही नीट का पेपर जो शिक्षा मंत्री की नाक के नीचे 2 बार लीक हो गया, 2024, 2026। अब उस नीट के पेपर को लीक ना होने के लिए पीएम मोदी निगरानी करेंगे, सब कुछ कर लेंगे, पर इस देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं लेंगे। सब कुछ कर सकती है ये सरकार, ये फेल सिस्टम जो एक शिक्षा मंत्रालय नहीं संभाल सकता, जो एक पेपर तरीके से नहीं करा सकते, वो क्या करते नजर आ रहे हैं, एक मंत्री को पूरी की पूरी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पर युवाओं ने भी ठान लिया है इस्तीफा तो होकर रहेगा। इस्तीफा चाहिए तो सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का चाहिए, वरना लड़ाई इसी तरीके से जारी रहेगी। और जब तक युवा सड़कों पर रहेगा ना दोस्तों, सरकार की नाक में दम होने वाला है। सोच कर देखिए, क्योंकि ये कॉकरोच है, ये वो हिट से मरने वाला कॉकरोच नहीं है, बल्कि ये वो कॉकरोच है जो अब सड़कों पर आके तो अपना हक मांगेगा नहीं, अब की बार छीन कर रहेगा। 6 जून आज से केवल और केवल 2 दिन बाद इस देश में सबकी नजर होगी तो राजधानी दिल्ली पर होगी, जंतर मंतर पर होगी। किस तरीके से अभिजीत दीपके, जिन्होंने जो है कॉकरोच जनता पार्टी के जो फाउंडर हैं, उन्होंने पूरा का पूरा इनविटेशन दे दिया है कि देश भर के युवा इस प्रदर्शन में हिस्सा लें। वो युवा जिनके साथ अन्याय हुआ, जिनके साथ जिनका भविष्य सरकार ने दांव पर लगा दिया, और कैसे वो युवा जंतर मंतर पर आए और वो खुद जो है अमेरिका से भारत लौट रहे हैं। अब दोस्तों इस बीच सवाल पता है क्या खड़ा होता है कि अभिजीत दीपके अगर भारत आए तो क्या भाई अभिजीत दीपके को अरेस्ट कर लिया जाएगा? क्या पूरी कोशिश की जाएगी कि युवाओं को रोका जाए? खबर एक एक मैं आप तक पहुंचाऊंगी। जो भी चीजें रहेंगी, जमीन पर जो चीजें देखने के लिए मिलेंगी, मैं सारी खबरें आप तक पहुंचाऊंगी। किसकी अरेस्टिंग हुई, किसको डिटेन किया गया, किस तरीके से छात्रों को रोकने के लिए सरकार के ऐसे हाथ पांव फूल चुके हैं कि इन्हें समझ नहीं आ रहा है। फोर्स का यूज कर रहे हैं, सेना का यूज कर रहे हैं, सिर्फ एक मंत्री को बचाने की कोशिश ये सरकार कर रही है। और एक मंत्री के लिए कैसे लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर लगाती हुई ये सरकार नजर आ रही है। शायद ये सरकार भूल चुकी है इस देश का जनजी है। 6 तारीख को दोस्तों, 6 जून को पूरी तैयारी कर ली गई है। कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम चीजें और तमाम पूरा डिस्कशन हुआ है कि किस तरीके से पहले अभिजीत दीपके जो भारत आएंगे, भारत आने के बाद सीधा जाएंगे पार्लियामेंट सीट जो थाना है, वहां जाकर परमिशन लेंगे जंतर मंतर पर प्रदर्शन की। और ये आह्वान दे दिया गया है कि 6 जून को तमाम युवा जंतर मंतर पर जुटे और उस युवा की जुबान पर सिर्फ एक चीज होगी, वो होगा न्याय, वो होगा हक, जो छीनने के लिए तमाम युवा दिल्ली में एकत्रित हो रहे हैं। 6 जून जो है सबकी नजर है और सरकार पूरी कोशिश में है कैसे युवाओं को रोका जाए। क्या डिटेन किया जाएगा, क्या अरेस्टिंग होगी, क्या बवाल होगा। एक बड़ा दिन होने वाला है दोस्तों, वो बड़ा दिन जो सरकार का, जिस दिन विरोध तेज होगा और सरकार उस दिन क्या डिसीजन लेगी। क्या उसके बाद भी शिक्षा मंत्री को बचाने की कोशिश ये सरकार करती नजर आएगी? अगर अरेस्टिंग होगी तो युवाओं का बवाल है, अगर जो है प्रदर्शन हुआ तो सरकार आफत में फंस चुकी है। मतलब चारों तरफ से इस देश के युवा ने चारों तरफ से सरकार को घेर लिया। और खास तौर पर युवाओं को जो समर्थन मिल रहा है ना दोस्तों, इस देश की जनता का, इस देश का विपक्ष का,
खास तौर पर सोनम वांगचुक जो है वो खुद जंतर मंतर पर पहुंचने वाले हैं। मतलब बड़ी से बड़ी ताकत जेनजी के साथ उतर चुकी है। तो सोचिए इस सरकार का, मोदी सरकार का अब क्या होने वाला है। युवा सोच चुका है। तमाम खबरें आप तक मैं पहुंचाती रहूंगी। जो तमाम अपडेट्स इस मामले में रहेंगी सारी समय से आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिएगा टाइम्स एक्सप्रेस। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।